ओए, देखिए तो भाई लास्ट क्लास में मैंने कहा पढ़ाया था। अच्छा, तो एक बारी मैं इस चीजों को रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, मैंने बताया था भैया वेव लाइट के नेचर के ऊपर बहुत सारी थ्योरी दी गई है। ठीक है भैया, अलग अलग थ्योरी, कुछ थ्योरी किसी लेवल पे अच्छी है, कुछ थ्योरी किसी लेवल पे अच्छी है, लेकिन सारी थ्योरी हर लेवल पे अच्छी नहीं है। सबसे पहले जो तो बताने वाले थे न्यूटन थे। न्यूटन ने कहा था भैया लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और अलग अलग कॉर्पस्क्यूल्स का साइज जो होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग साइज अलग अलग रंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भैया, और इन्होंने बताया था भैया कि लाइट डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज चलती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंग, और काफी दिन तक ये थ्योरी चली गलत होने के बावजूद भी। उसके बाद भैया अगले साइंटिस्ट आए, नाम था जिनका आपका क्या था, हाइगन। हाइगन के हिसाब से भैया लाइट जो होती है वो एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो लाइट को चलने के लिए भी क्या चाहिए भैया? मीडियम चाहिए। ठीक है भैया, और वैक्यूम में जब लाइट चलती है तो जिस मीडियम का इस्तेमाल करती है वो होता है ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस ईथर की डेंसिटी बहुत कम होती है और इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद मर गए। ठीक है भैया, फिर आए भैया आपके अलग साइंटिस्ट मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया भैया लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है भैया, इसको चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मीडियम कहीं पर भी चल सकती है। ठीक है भैया, तो इसलिए इसको भी चलने की आवश्यकता नहीं है किसी मीडियम में। ठीक है भैया, जरूरी नहीं है कि मीडियम चाहिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी चल सकती है, तो ये भी क्या होती है भैया? कहीं पर भी चल सकती है। उसके बाद फिर अगला साइंटिस्ट है प्लैंक। प्लैंक ने बताया कि भैया जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। उन पार्टिकल्स का नाम फोटॉन्स है। ठीक है भैया, और फोटॉन्स, ये थ्योरी काफी हद तक वैलिड है, मैक्सवेल की थ्योरी और ये थ्योरी। ठीक है भैया, इन्हीं दोनों पे थ्योरी पे मिक्स करके एक अलग थ्योरी बनाई गई थी जिसे डी ब्रोगली ने दी थी। डी ब्रोगली ने बताया भैया लाइट का क्या होता है भैया? ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है भैया, लाइट के दो दो नेचर होते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। ठीक है भैया, तो जो प्लंक थे, प्लंक ने बताया भैया लाइट जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं भैया? फोटॉन्स कहते हैं भैया। फोटॉन जब किसी सरफेस पे पड़ते हैं तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं भैया? वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करते हैं, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है भैया, ऐसे ही कुछ और भी इफेक्ट है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपका कम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट। खैर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी आगे बढ़ रहे। फिर मैंने बताया था भैया आपको वेव फ्रंट के बारे में। तो मैंने बताया था भैया वेव फ्रंट क्या होता है भैया? ऐसे पार्टिकल्स को ज्वाइन करना, एक ऐसी टेंजेंट जो ऐसे पार्टिकल को ज्वाइन करती है जिनका फेस क्या भैया? सेम हो। दोबारा बोल रहा हूं भैया, वेव फ्रंट क्या है भैया? एक ऐसी टेंजेंट, एक ऐसा एनवलप जो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जिनका फेस क्या है भैया? सेम है। जिनका फेस क्या है? तो जब वो एनवलप आता है, जो टेंजेंट आती है, उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोन ले लियो इससे, फोन ले ले, ला फोन दे दे दे, रख ले अपने पास, मत दियो। ठीक है, तो कहा था भाई तू? थोड़ा लेट हुआ है, ठीक है। पूर्ति क्या पूर्ति बाहर, देखिए भैया, तो भैया मैंने बताया था टाइप ऑफ वेव फ्रंट पे पहुंचे, ध्यान दीजिए भैया प्लीज। तो मैंने बताया था भाई प्लीज यार बोलिए मत, वेव फ्रंट क्या होता है भैया? ऐसे पॉइंट्स, ऐसी टेंजेंट जो ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करती है जिनके फेस क्या भैया? सेम हो। आइडेंटिकल फेस वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाले टेंजेंट को, एनवलप को हम क्या कहते हैं भैया? वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अब देखिए भैया, फेस समझ लीजिए। फेस, फेस मतलब होता है भैया एंगल। मैं जरा आपको सिंपल मीनिंग समझा रहा हूँ। देखिए भैया, ये एक पॉइंट है, ये एनर्जी का सोर्स है। ये एनर्जी जैसी किसी मीडियम में आएगी तो वैसे क्या होगी? फैलने लगी। एनर्जी क्या होती है भैया? फैलती है। क्यों फैलती है पता आपको? क्योंकि भैया नेचर का रूल है कि कहीं पर ज्यादा एनर्जी है ना तो हमेशा लो की तरफ जाएगी। क्या है? तो जब इसके पास एनर्जी तो बाकी सब क्या होगी? इसके कंपेरेटिवली लो होगी, तो इसलिए एनर्जी क्या होगी? फैलना चालू करेगी। और जब एनर्जी फैलेगी तो चारों डायरेक्शन में, अगर मीडियम आपका होमोजीनियस है तो चारों डायरेक्शन में क्या होगा? यूनिफॉर्मली वे से फैलेगी। इसने कितना फेस कवर कर लिया है? 2 पाई। कितना किया है? ऊपर भी जाएगी एक वेव। इसने भी कितना कर लिया भैया? 2 पाई। ये इसने भी कितना कर लिया भैया? 2 पाई। इसने भी कितना कर लिया है? 2 पाई।
और इसने भी कितना कर लिया भैया 2 पाई। जब ऐसे पार्टिकल्स को जिनका फेस सेम है, सबका इसका फेस, इस पार्टिकल का फेस सेम, इस पार्टिकल का फेस क्या है 2 पाई है, इसका भी फेस क्या है 2 पाई, इसका भी फेस क्या है 2 पाई। जब इसको कॉमन टेंजेंट से ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट मिलता है मुझे। क्या मिलता है? ठीक है भैया, क्योंकि इसने इसे वेव फ्रंट क्यों बोला? क्योंकि इस टेंजेंट ने या इस एनवलप ने ऐसे पॉइंट को ज्वाइन किया जिनका फेस क्या है भैया सेम है। तो ये क्या कहलाता है भैया? वेव फ्रंट। याद है आपको भैया? वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब क्या करेंगे भैया? सबके पास एनर्जी होगी। जैसे इस पॉइंट ने बिहेव किया वैसे ही बाकी भी पॉइंट क्या करेंगे भैया? बिहेव करेंगे। और हर पॉइंट क्या करेगा? अपनी वेवलेट्स बनाएगा। क्या बनाएगा भैया? वेवलेट्स बनाता है हर पॉइंट, ऐसे गोल गोल। इसको कहते हैं भैया सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है भैया, ये सेकेंडरी वेवलेट बन गया। जब सेकेंडरी, यहां इस वाले पॉइंट का फेस, इस वाले पॉइंट का फेस, इस वाले पॉइंट का फेस, सबका फेस क्या होगा भैया? आइडेंटिकल होगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। ये प्रोसेस लगातार क्या होगा भैया? आपका चलता रहेगा। तो वेव फ्रंट एक ऐसी टेंजेंट या एक ऐसा एनवलप होता है जो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जिनका फेस क्या है भैया? सेम होता है, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। ठीक भैया, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट। तो भैया बात करूं टाइप ऑफ वेव फ्रंट में, सबसे पहला क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए भैया, इसमें सोर्स जो होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है आपका, वो क्या होता है भैया? पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट। देखिए बल्ब है, सूरज, देखिए सूरज, सूरज से जो भी रेडिएशन निकलेगी वो चारों ओर निकलेगी। हमारी तरफ भी आएगी, हमारे से पीछे की तरफ भी जाएगी, दाएं ऊपर नीचे हर जगह से निकलेगी, है ना। तो इस टाइम पर मान लीजिए मैंने चुटकी बजाई और टी टाइम बाद देखूंगा, तो जो भी उस वक्त टी टाइम पहले जो भी पार्टिकल्स निकले थे वो टी टाइम बाद उन सबका फेस क्या होगा? सेम ही रहेगा। तो अगर मैं चाहता हूं इनको ज्वाइन कर दूं एक ऐसी बॉडी से जो सबको, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर ले जिनका फेस सेम है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा आपका? स्फेरिकल। क्योंकि उस केस में हर जगह से पार्टिकल निकले जिनका फेस सेम है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? आपको स्फीयर बनाना पड़ेगा। और उस स्फीयर के ऊपर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका फेस क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा भैया? सेम होगा। तो अगर आपका सोर्स क्या है भैया? पॉइंट है। क्या है? एग्जांपल में सन। क्या है? सन। तो इससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होता है चारों ओर से निकलेगा ना भैया, ऐसी वेव। ये पूरा डायग्राम बन रखा है यहाँ पर, पूरा डायग्राम बन रखा है। ठीक है भैया आपका? ये क्या बन गया भैया? स्फीयर। अरे यार, पैर छू तो नहीं मार सकता था मैं। बेटा मैं तेरे को मारता, लेकिन तूने पैर छू लिया, मेरा दिल पिघल गया। और सुन, हाँ अब टाइम से ही हो, देख लो मैं अपने फिर फेवरेट चेले को ही मार रहा हूँ। अब तुम सोच लो तुम्हें कितना मारूंगा। अरे मारा ही है, ठीक है। तू भी तो मेरा फेवरेट ही को। ठीक है भैया, तो ये क्या बन गया भैया आपका? स्फीयर। क्या बन गया? आगे भी ऐसे निकला होगा ना भैया, पीछे भी निकला होगा, दाएं बाएं ऊपर हर जगह से भैया वेव निकली होगी उस वक्त टी टाइम पहले। और टी टाइम बाद क्या होगा? इन सबका फेस क्या होगा? सेम रहेगा। एक टाइम पर निकले गए हर पॉइंट, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, किसी मीडियम में जाए, उन सबका फेस क्या होता है? हमेशा आइडेंटिकल होता है। तो जब भी आप उनको ज्वाइन करोगे, अगर होमोजीनियस मीडियम है तो क्या बन के आएगा आपका? स्फीयर। अगर सोर्स क्या है भैया आपका एनर्जी का? पॉइंट है। क्या है? तो पॉइंट सोर्स से निकला गया बना जो वेव फ्रंट है, जो एनवलप कवर कर रहा है, उसका शेप कैसी होगी? स्फीयर। और इस पे जो भी जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका फेस क्या होगा? फाई। फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जितने भी पार्टिकल्स है सबका फेस क्या होगा भैया? फाई। और ये क्या कहलाएगा भैया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है भैया, तो एक पॉइंट सोर्स से बनने वाला वेव फ्रंट की शेप क्या होती है? स्फेरिकल इन शेप। कैसी होती है भैया? स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है भैया, एग्जाम्पल क्या है भैया? सूरज है और चित्र आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है। दूसरा है भैया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखिए ट्यूबलाइट, पहले कांच वाली ट्यूबलाइट आती थी, है ना, गोल होती थी, तो उससे इधर से भी रोशनी निकलती थी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर जगह से निकलती थी।
मान लीजिए टी टाइम पर, टी टाइम पहले निकली कुछ रोशनी और टी टाइम बाद क्या हुई, सबका फेस क्या होगा, सेम ही होगा। जो भी टी टाइम पहले निकले थे उन सबका फेस क्या होगा भैया, सेम। जो एक टाइम पर निकले थे सब उतना ही फेस करेंगे ना, चाहे वो किसी मीडियम में जाए। ठीक भैया, मैं होमोजीनियस मीडियम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर भैया क्या हुआ, ये लीनियर सोर्स है, क्या है भैया, ट्यूबलाइट है। क्या है ये, ट्यूबलाइट है। यहां से एक वेव निकली, उसने कितना फेस किया, पाई। यहां से भी एक वेव निकलेगी, उसने भी कितना किया, पाई। नीचे से भी निकलेगी, पाई। यहां से भी निकली तो क्या हुआ, पाई। यहां से भी निकली तो क्या हुआ भैया, पाई। यहां से भी निकली तो क्या हुआ, पाई। यहां से निकली तो क्या हुआ भैया, पाई। ऐसे ही भैया क्या होगा, आगे से भी निकली होगी और ऐसे ही क्या होगा, पीछे से भी निकली होगी। तो जब आप चाहोगे कि ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करो जिनका फेस सेम है, तो क्या बन के आएगा, क्या एनवलप बनेगा भैया, किस टाइप का, सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। क्या बन गया भैया, यहां पर सोर्स क्या भैया, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। एग्जांपल में ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो वेवफ्रंट बनाती है किस शेप का होता है भैया। अगला थर्ड टाइप है भैया आपका, देखिए थर्ड टाइप, ध्यान दीजिए, थर्ड टाइप प्लेन वेवफ्रंट। क्या है, वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट क्या होता है, तो भी देखिए प्लेन वेवफ्रंट कब बनता है। देखिए हमारी धरती बहुत छोटी है और सूरज से आने वाली जो वेवफ्रंट होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, क्योंकि सूरज क्या है, पॉइंट है। सूरज क्या है भैया, अब ये वो सोचना पॉइंट है, पॉइंट हमारे यूनिवर्स की अपेक्षा में पॉइंट है, वो सोलर सिस्टम के हिसाब से वो पॉइंट ही है। ठीक है भैया, सूरज पॉइंट है। तो जब उस पॉइंट से रेडिएशन निकलती है तो पॉइंट हो गया, पॉइंट से निकलने वाला जो वेव फ्रंट होता है कैसा होता है भैया, स्फेरिकल इन शेप होता है। लेकिन आप जानते हो कि धरती के हिस्से में, धरती को जो इंटरसेप्ट करेगा, धरती को जो इंटरसेप्ट करेगा वो क्या होगा, बहुत छोटा पार्ट होगा उस वेवफ्रंट का। बहुत बड़े स्पेयर का छोटा सा पार्ट कैसा होता है, प्लेन। क्या होता है भैया, बहुत बड़े। देखिए भैया धरती से जो सूरज का वेवफ्रंट बनेगा उसकी रेडियस 15 करोड़ किलोमीटर होगी। क्या होगी, और 15 करोड़ किलोमीटर, धरती है 6412 किलोमीटर के आसपास की इसका डायमीटर है। ठीक भैया, धरती का डायमीटर 12800 है, 12800 किलोमीटर है, और 15 करोड़ किलोमीटर रेडियस, वो उसकी रेडियस 15 करोड़ किलोमीटर है जो वेवफ्रंट आ रहा है। हमारा धरती का डायमीटर है, सरकमफेरेंस क्या होगा पता नहीं क्या होगा, अलग ही लेवल का होगा। तो भैया सोचिए कि भैया जो वेवफ्रंट आ रहा है उस बड़े से स्फीयर का जो वेवफ्रंट आ रहा है वो धरती के हिस्से में बहुत छोटा है, और बहुत बड़े स्फीयर का बहुत छोटा पार्ट कैसा होता है भैया, प्लेन। क्या होता है भैया, प्लेन। तो डिस्टेंस सोर्स से, डिस्टेंट सोर्स से जो बहुत दूर सोर्स है वहां से जो वेवफ्रंट आता है वो कैसा होता है भैया, प्लेन। सूरज हमसे बहुत दूर है इसलिए उससे आने वाला वेवफ्रंट जो कि स्पेरिकल है वो कैसा बिहेव करने लगता है, मान लिए प्लेन वेवफ्रंट। कैसा बिहेव करता है भैया, सोर्स यहां पर क्या है, डिस्टेंट सोर्स, डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है भैया, तो ये सूरज है आपका, सन। तो यहां से बहुत बड़ा वेवफ्रंट आता है, बहुत बड़ा, और धरती होती है ये पिन्निक सी, छोटी सी। तो ये छोटा सा वेवफ्रंट कैसे, देखिए है तो स्फेरिकल, बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा, लेकिन इसके अर्थ है ये आपकी, क्या है ये, अर्थ। तो इसके लिए क्या हो रहा है, ये स्फीयर क्या बन रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट। क्या बन रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। डिस्टेंट सोर्स से, जैसे सूरज हो गया आपका, सूरज से आने वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा बिहेव करता है धरती के रिस्पेक्ट में, प्लेन। समझ गए भैया, चलो ठीक है भैया। अगला है भैया कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। क्या है, फोर्थ टाइप है भैया आपका कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। अब ये कहां मिलता है भैया, तो भैया कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होता है जब आप किसी भी लाइट को कॉन्वेक्स लेंस से पास कराते हो तो क्या होती है भैया, थोड़ी देर बाद कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज होती है ना। ये पैरेलल बीम है तो पैरेलल, ध्यान रखना भैया, पैरेलल लाइट्स के से जो वेवफ्रंट बनता है वो कैसा होता है भैया, प्लेन वेवफ्रंट होता है। क्या होता है भैया, लेकिन ये लाइट कन्वर्ज हो जा रही है आगे जाके, तो ये वेवफ्रंट कैसा हो जाएगा भैया, कन्वर्जिंग। क्या होगा, अब कन्वर्जिंग क्यों होता है सोचिए, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट है। जब ये पॉइंट यहाँ पर पहुंचा तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा। बोलो हाँ, ऐसे ही होगा ना। लेकिन देखा कि भैया ये वाला पॉइंट क्या होगा, थिक पार्ट से गुजरेगा, ये वाला पॉइंट थिन पार्ट से गुजरेगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट क्या होगा, थिन पार्ट से गुजरेगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, थिक पार्ट से गुजरेगा। जो पॉइंट थिक पार्ट से गुजरेगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये डेंसर पार्ट क्या है, इसके लिए थिक है।
और इस वाले पॉइंट के लिए डेंसर पार्ट क्या है भैया, थिन है। तो जो थिन पार्ट से गुजर रहा है वो क्या होगा, आगे निकल जाएगा। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब क्या हो, जब इससे पास हुआ तो 1 तो यहां निकल जाएगा, 3 भी क्या होगा, यही निकल जाएगा इसके साथ, लेकिन 2 बेचारा क्या रहेगा भैया, पीछे रह जाएगा। क्या रहेगा, तो अब वेव फ्रंट जो प्लेन था पहले, हमें तो वेव फ्रंट, हम वेव फ्रंट में करते क्या है, ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जिनका फेस क्या होता है, सेम रहता है। तो मैंने बोला भैया फेस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी हर मीडियम में क्या होती है भैया, सेम रहती है। तो लाइट चाहिए वाला पॉइंट चाहिए यहाँ पे पास करे, चाहे कितने भी पार्ट से पास करे, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज तो इसका फेस भी चेंज। तो भैया इसका फेस 1 2 3 का जो पहले फेस था, अब यहां पर भी 1 का फेस वही रहेगा, वही 2 का फेस अब भी वही रहेगा, और 3 का फेस भी क्या होगा, अब भी रहेगा। लेकिन वेव फ्रंट की शेप जो प्लेन थी पहले, वो कैसी होगी भैया, ऐसा। अब 1 हमेशा क्या रहेगा आगे, 2 हमेशा क्या रहेगा पीछे, और 3 ऐसे। तो ये क्या हुआ, इस शेप का बनेगा, इसे कहते हैं भैया कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। क्या होगा, यानी जब प्लेन वेव फ्रंट, यानी जब आपका प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट पास करता है किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, तो क्या बन जाता है भैया, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में। क्या बन जाता है भैया, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। समझ गया। या फिर आप देखोगे, ये मान लीजिए पॉइंट है, एक और एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन है कि ये पॉइंट है, पॉइंट से निकल रही है क्या, देखिए चलो खैर अभी डाइवर्जिंग पढ़ेंगे तब ज्यादा आपको समझ आएगा। बिल्कुल सेम यही चीज क्या होता है भैया, कनकेव मिरर के साथ भी होती है। क्या होती है भैया, कॉनकेव मिरर के साथ में रिफ्रैक्शन वाला फंडा नहीं होता। इसमें क्या होता है भैया, एक को रास्ता ज्यादा तय करना पड़ता है। अब देखिए किसको ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान दीजिए इसमें। ये भैया आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये 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 तीनों पॉइंट क्या थे भैया, सेम फेज में थे, अभी भी एक लाइन में। अब क्या होगा भैया, ये वाला पॉइंट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा ही ये वाला पॉइंट भी क्या होगा भैया, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, अभी आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए जगह और है, दूरी और है इसके लिए, तो क्या होगा, और आगे बढ़ेगा। तो अब 1 2 और 3 यहां पे पहुंचे, तो अब वेव फ्रंट क्या हुआ, ऐसा बनेगा। जो पहले प्लेन था अब किस शेप का हो गया, इस शेप का हो गया। अब आगे ऐसी बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, ये इधर आएगा, 3 इधर आएगा, और 2 रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, यहां पे आएगा। तो वेव फ्रंट क्या हो रहा है, इस शेप का बन गया। ठीक है भैया, तो ये हमेशा इसी शेप का रहेगा। मतलब प्लेन वेव फ्रंट अगर कॉन्वेक्स या कनकेव मिरर से पास करता है तो उनका नेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है, और वो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है भैया, फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी करो जल्दी से। बेटा तू, चलो भैया। ऐसे ही भैया एक होता है डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। क्या होता है, भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। तो अगला है भैया कौन सा, पांचवा, डाइवर्जिंग, अरे डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। अब देखिए भैया होता क्या है, तो ये देखिए आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा, ठीक है, ये लाइट आ रही है, ये भी लाइट आ रही है, और ये लाइट आ रही है, ये तीनों ही पार्टिकल क्या भैया अभी एक लाइन में है। थोड़ा गंदा बन गया डायग्राम। ठीक है, यहां तक ये क्या थे भैया, प्लेन वेव फ्रंट थे, ये प्लेन था, 1 ये रहा, 2 ये रहा, और 3 ये रहा। अभी आपको पता है भैया कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या करेगा, थिक पार्ट्स को पार करेगा। ठीक, इसका रेयर पार्ट ज्यादा ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट का जो रेयर डेंसर पार्ट है, सुनिए मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए जो डेंसर पार्ट है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, काफी कम रहेगी। ठीक है भैया, और ये वाले पॉइंट के लिए मैं देख रहा हूँ कि जो डेंसर पार्ट है छोटा सा ही है, तो जल्दी से उसको पार कर लेगा, और ये क्या होगा भैया, बाहर निकल जाएगा इधर, ये वाला पॉइंट। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या होगा भैया, अभी बाहर निकल पाएगा, यहाँ पे रहेगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए, जरूरी नहीं कि यहीं पे रहे, मैं बना दे रहा हूँ ऐसे। और ये वाला पॉइंट का भी कुछ यही हाल होगा, थोड़ा मैं डाइवर्ट कर देता हूँ। चलो अभी मान लीजिए डिले कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, ये और आगे निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, इधर पहुंचेगा, ये भी क्या होगा, इधर पहुंचेगा। ठीक है, ये और आगे निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, अब बाहर निकलेगा,
और ये क्या होगा, अब बाहर निकलेगा। तो इसका ये इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का फेस तो अभी भी सेम रहना चाहिए, क्योंकि फेस कभी चेंज नहीं होता। तो अब वेव फ्रंट क्या हो रहा है, इस शेप का हो गया। जो पहले प्लेन था अब क्या हुआ, इस शेप का। देखो ना, आपको तो वही पॉइंट ज्वाइन करने जिनका फेस सेम होना चाहिए ना। तो जो शुरू से सेम है वो लास्ट में भी सेम रहेंगे, चाहे कहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। क्या समझ गया भैया, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसे, यानी प्लेन वेव फ्रंट जब आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर से पास होता है, सॉरी कॉनकेव लेंस से पास होता है, प्लेन वेव फ्रंट, और ये क्या हुआ, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, समझ गया, डाइवर्ज हो रहा है, यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए एक और वेव फ्रंट है, मतलब कि अगर आप बिल्कुल सेम आप कॉन्वेक्स मिरर को देखोगे, तो कॉन्वेक्स मिरर इस शेप का होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों का फेस क्या था, सेम था। तो क्या थे भैया, प्लेन वेव फ्रंट थे। लेकिन जब तक आपको पता है ये और आगे आएगा, ये पीछे इधर चला जाएगा, इसके लिए तो जो ये जल्दी से ट्रेवल कर लेगा, इधर से आ जाएगा बाउंस बैक करके, ये वाला। लेकिन ये क्या होगा, अब इधर जाएगा, अब इधर जा रहा है, और ये वाला क्या होगा, इधर जाएगा, है ना, यहाँ पर। तो वेव फ्रंट की शेप क्या होगी भैया, पहले जो प्लेन थी वो क्या होगी, इस शेप की होगी। ये वाला अब आगे निकलेगा, ज्यादा हो गया, ये वाला ऐसे निकलेगा, ये वाला ऐसे निकलेगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, इधर आ जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट क्या होगा, इधर, ऐसा। क्या समझ गए भैया, जो प्लेन था वो, देखिए दोबारा समझिए, जब जितने में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये बाउंस बैक करके यहाँ पे आ जाएगा, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये बाउंस बैक करके यहाँ पे आ जाएगा। तो भैया अभी भी फेस तो सेम ही रहेगा ना इनका, इसका 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 जो अभी फेस है, वो ये जब यहाँ पहुंचेगा, ये वाला जब यहाँ पहुंचेगा, और ये वाला जब यहाँ पहुंचेगा, फेस तो वही रहेगा ना। तो वही तो ज्वाइन करना है। जब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पार्टिकल क्या होगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ पे था तो ये और आगे निकल जाएगा, ये यहाँ पे था तो ये यहाँ आ जाएगा। अब भी क्या होगा, इनको ज्वाइन करना। तो क्या बन गया, प्लेन वेव फ्रंट क्या हो गया, क्या बन गया भैया, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। फटाफट कॉपी करना जल्दी से, 1 मिनट के अंदर, टाइम नहीं है भैया। देखिए भैया, इसको हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं इसको, ये जो जा रही है ना, रे कहलाती है। क्या कहलाती है, ये सब रे है। क्या है ये, रे। और एक बात ध्यान में रखना, नोट डाउन में कर लेना, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भैया, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जितनी भी रे होंगी, चाहे वेव फ्रंट किसी भी शेप का हो, सिलेंड्रिकल हो, प्लेनर हो, चाहे किसी भी शेप का हो, रे जो होगी वो, अब रे किसे कहते हैं आपको पता है, रे क्या होती है। तो रे होता है भैया वेव के प्रोपोगेशन का पाथ, वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है उसको हम रे कहते हैं। और जो रे होगी वो हमेशा वेव फ्रंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। ठीक है, देखिए हाइगन प्रिंसिपल, टॉपिक डाल दीजिए भैया। लिखिए भैया, हाइगन प्रिंसिपल लिखिए जल्दी से फटाफट। हाइगन प्रिंसिपल, HUIGEN, HUIGEN, हाइगन प्रिंसिपल, HUIGEN। देखिए भैया, मैंने उन सारी बातों को बता रखा है, यहाँ पर प्रिंसिपल की फॉर्म में आपको लिखवाया जाएगा। मैंने कहा था भैया, कोई भी पॉइंट जो होता है वो अपनी क्या बनाता है, वेवलेट्स बनाता है। क्या बनाता है, मतलब एनर्जी पहुंच चुकी है उस छोटे से वेवलेट्स के हर एक पॉइंट पर। हर एक पॉइंट क्या करेगा, अपनी वेवलेट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, अपनी वेवलेट्स बनाएगा। तो वो जो वेवलेट्स बनेंगे उसे कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट। क्या कहेंगे उसे, जब सेकेंडरी वेवलेट्स को एक कॉमन टेंजेंट से या कॉमन एनवलप से मिला दिया जाता है तो क्या बनता है भैया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब फिर जो वेव फ्रंट आया है उसके हर एक पॉइंट के पास एनर्जी होगी, और हर एक पॉइंट क्या करेगा, फ्रेश सोर्स का काम करेगा। क्या करेगा, क्योंकि तो हर पॉइंट के पास एनर्जी पहुंच चुकी है, तो एनर्जी पहुंच चुकी है, जिससे पॉइंट के पास एनर्जी आएगी वो भी क्या करेगा, अपनी वेवलेट्स बनाना चालू करेगा। उन्हें अब क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहेंगे फिर,
और उन सारी सेकेंडरी वेवलेट्स को कॉमन टेंजेंट से ज्वाइन कर दिया तो फिर क्या बन गया सेकेंडरी वेवलेट। ये प्रोसेस लगातार क्या हो भैया चलता जाएगा, नई वाली जो वेव बनेगी या वेवलेट्स बनेंगे उनको सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे, ठीक है भैया। पीछे वाला क्या कहलाएगा भैया प्राइमरी कहलाएगा। और लाइट के केस में इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनके स्प्रेड करने की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के क्या होती है भैया बराबर होती है। ये वेव फ्रंट या वेवलेट जो होता है वो लाइट की स्पीड से क्या करता है भैया स्प्रेड करता है गिवन मीडियम में, ठीक है भैया। तो लिखिए भैया ये मैं इसको लॉ की फॉर्म में लिखवा रहा हूं, देखिए फर्स्ट ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ, ईच पॉइंट हाई करने लिखवा है भैया, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, each point on the wavefront act as a fresh source of, each point on the wavefront act as a fresh source of new disturbance, fresh source of new disturbance called secondary waves or secondary wavelet, called secondary waves or secondary wavelet, called secondary wave or secondary wavelet. सेकंड है द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट, सेकंड पॉइंट लिखिए, द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट, द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन with the speed of light in that medium, with the speed of light in that medium, a given medium, in given medium, a given medium, ठीक है। अगले लिखिए थर्ड, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम is given by forward envelope ब्रैकेट में टेंजेंशियल सरफेस, ब्रैकेट में लिखिए टेंजेंशियल सरफेस ब्रैकेट बंद, टेंजेंशियल सरफेस ब्रैकेट बंद ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम, ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम, of the secondary wavelets at that time। देखिए भैया एक बार मैं डायग्राम से आपको दोबारा से समझा देता हूं सारी चीजों को, ठीक है भैया। हेलो, हेलो, डायग्राम देखिए ये देखिए ये पॉइंट सोर्स है, ये क्या है पॉइंट सोर्स, इससे हमने एनर्जी दी और वो एनर्जी क्या हुई भैया मीडियम में चारों ओर फैली, है ना। इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का फेस क्या था सेम था, हमने ज्वाइन कर दिया, वैसे वेव फ्रंट कहते हैं लेकिन आप वेवलेट भी कह दो पहले केस में कोई दिक्कत नहीं है, वेवलेट भी ऐसी पॉइंट को ज्वाइन करता है जिनका फेस सेम होता है, ठीक है भैया। तो इनका फेस क्या है भैया सेम है, ये क्या हुआ प्राइमरी या कहते हैं इसे भैया वेवलेट, क्या कहते हैं इसे वेवलेट, मतलब एनर्जी यहां पहुंच गई है। इस सरफेस में जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका फेस और सबके पास एनर्जी क्या रहेगी भैया सेम रहेगी, ठीक है भैया। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे भैया अपनी नई नई वेवलेट्स को क्रिएट करेंगे, इन वेवलेट्स को क्या कहते हैं भैया सेकेंडरी वेवलेट्स, क्या कहते हैं भैया सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं इनको, ठीक है भैया ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। अब इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट को ज्वाइन करेगी एक सरफेस, ऐसे ही आगे निकलेंगे ऐसे ही पीछे भी रहेगा, तो ऐसे पॉइंट को ढूंढना है जिनका फेस क्या हो भैया सेम हो और उन सबको ज्वाइन करना, तो ज्वाइन करके क्या बनने वाला भैया स्फीयर, क्या बनेगा भैया कई बार क्या बनता है भैया सिलेंडर, कई बार समझ गए अलग अलग आकृति बनती है, ठीक भैया। तो हमने जो ज्वाइन किया ये क्या बन जाता है भैया, इसे कहते हैं इस एनवलप को क्या कहेंगे भैया जो कवर करेगा ऐसे पॉइंट को जिनके फेस क्या है भैया सेम है, तो क्या कहते हैं इसे वेव फ्रंट, क्या कहते हैं इसे कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके पास एनर्जी आ गई है, वो सब भी क्या करेंगे अपनी ऐसे ही वेवलेट्स बनाएंगे और उन वेवलेट्स को क्या कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स,
उनके हर एक कॉमन ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जिनका फेस क्या हो भैया, सेम हो, उनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इस तरह से चलता रहता है प्रोसेस। ये तीन प्रिंसिपल तीन लिखवा रखे हैं लोग, वो ये है। अब एनसीईआरटी पे आते हैं, तो भैया एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया था मैंने, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हर मीडियम में, क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो भैया एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कह रहा भैया एक लाइट आ रही है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन, ये वाटर है, वाटर की सरफेस है, एक लाइट आई जिसकी वेवलेंथ जो थी 589 नैनोमीटर थी। क्या थी, इसके 2 पार्ट हुए, एक तो रिफ्लेक्ट हो गया, एक क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया लाइट का, रिफ्लेक्टेड पार्ट, और एक क्या है, रिफ्रैक्टेड पार्ट। ठीक है भैया। तो कह रहे भैया ध्यान दीजिए, वेवलेंथ रखी है, आपको पता लाइट की स्पीड, स्पेस की बात कर रहा हूं तो 3 × 10⁻⁴ क्या होगी, 8 मीटर पर सेकंड। और यहां से आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ। ये सब इसके बारे में हो गया, सारी चीजें होगी। तो कह रहे भैया रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या होगा, स्पीड सेम ही होगी क्योंकि मीडियम सेम है, वेवलेंथ सेम ही होगी क्योंकि मीडियम सेम है, और फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है चाहे कोई सा ही मीडियम हो। लेकिन इसका क्या होगा, तो भैया इसका वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसने दे रखा क्वेश्चन में 1.3, क्या दे रखा है, तो बोल रहा है भैया रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करता हूं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो वही होगी जो यहां से निकली थी, सेम एज वैक्यूम। लेकिन जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी भैया, वेवलेंथ इन मीडियम क्या होती है भैया, वेवलेंथ इन मीडियम निकालना है आपको, तो क्या होगा, वेवलेंथ इन मीडियम निकालने के लिए क्या होगा, इसको इधर ले आओगे, इसको नीचे लाओगे, क्या होगा, वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में म्यू। तो ये तो आपको दे रखा है वैक्यूम में वेवलेंथ कितनी भैया 589, 589 अपॉन में 1.30 डिवाइड कर देना, और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना, तो क्या होगा C0 अपॉन में म्यू कर दोगे। ये आ गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगला दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है भैया आपको वेव फ्रंट की शेप बतानी है। एनसीईआरटी लैब हुई, मिल गई। इस क्वेश्चन में कह रहा है भैया व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इन केसेस में वेव फ्रंट की शेप क्या होगी। पहला केस कह रहा है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स दे भैया, ये पॉइंट सोर्स है और यहां से लाइट डाइवर्ज कर रही है, क्या कर रही है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा। क्या होगा, पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज करने वाली लाइट से क्या बनता है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। पहला पार्ट हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है भैया लाइट एमर्जिंग आउट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। कह रहा है भैया एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकस है, और यहां पर रखा है भैया सोर्स, लाइट का सोर्स। तो यहां से जो लाइट निकलेगी उससे जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा, आता पता है ना भैया, प्लेन वेव फ्रंट। क्या बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। लाइट जब सोर्स कहां रखता है भैया, पॉइंट पे रखा रहता है, और लाइट वहां से डाइवर्ज हो रखी होती है, तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होता है। कैसा होता है भैया ये, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट ऐसा होगा। लेकिन जब वो इस कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा, कॉन्वेक्स लेंस से, तो कैसा बन जाएगा भैया, प्लेन वेव फ्रंट। क्या बन जाएगा, समझ गए भैया। अगला है भैया वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स ऑफ लाइट, दूर से आ रहा है भैया वेव फ्रंट, तो क्या होगा भैया, थर्ड का आंसर होगा प्लेन वेव फ्रंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखना। ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भैया 10.3 इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, तो आपको 10.3 घर से करना है, ठीक भैया, उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हाँ, पॉइंट सोर्स से लाइट बाहर निकलती है ना, फैलती है, फैलने वाली लाइट को क्या कहते हैं, डाइवर्ज हो रही है। तो जो वेव फ्रंट बनेगा कैसे बनेगा, हाँ तो उससे क्या दिक्कत है, स्फीयर भी तो डाइवर्ज करता है। नहीं, समझ गया।